हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन वो जंगकोक से मिलने आ जाता है। जिहोप ने कहा, जंगकोक वो तुमसे मिलने तुम्हारी फादर इन लॉ आया है। जंगकोक ने कहा, क्या वो मुझसे मिलने क्यों चाहता है? जिहोप कहता है, मुझे नहीं पता। उसने कहा, इमरजेंसी है। तो क्या मैं उनको अंदर भेज दूँ? जंगकोक ने कहा, ठीक है। उसके बाद आर्यन आ जाता है और कहता है, जंगकोक क्या मुझे आप तुमसे मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? जंगकोक ने कहा, मैंने कब कहा? आपने ही परमिशन मांगा था, तो इसलिए वो मुझसे पूछने के लिए आ गए। वैसे भी जिहोप मेरी मैनेजर है, तो उसको तो मुझसे पूछना ही होगा ना। तो आप यहाँ पर आए क्यों हो? आर्यन कहता है, जंगकोक मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने अब तक मेरी बेटी को ढूंढ क्यों नहीं पाए? आखिर तुमने मेरी बेटे को गुम तो नहीं कर दिया? जंगकोक कहता है, क्या मैं तियांग को गुम कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं उससे इतना प्यार करता था? तो आर्यन ने कहा, प्यार करते थे, आप करते नहीं हो, है ना, क्योंकि अब तुम जिमिन के साथ हो। जंगकोक ने कहा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तियांग को भी ऐसा ही लगा था। वो हमेशा मुझ पर शक करते थे और आप भी वही बातें कर रहे हो। आप लोग हमेशा गलत क्यों सोचते हो? मैंने हमेशा तियांग से ही प्यार किया है। जिमिन मेरा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं जिमिन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आपको पता है अच्छी तरह से, और तियांग को भी पता था जिमिन और मैं इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। हम दोनों ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के सहारा बने थे। इसलिए मैं जिमिन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरी फैमिली है। तो आर्यन ने कहा, अच्छी बात है, जिमिन को साथ में लेकर ही रहो और तियांग को ढूंढना मत, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं अपने ग्रैंड सन को अपने पास लेकर जाऊंगा। जंगकोक ने कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास तेगुक चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। चाहे तो आप शर्त लगा सकते हो, मेरा सन जो है मुझसे ही प्यार करता है और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आर्यन कहता है, मैं भी देखता हूँ, मैं कोर्ट में जाऊँगा। जंगकोक ने कहा, ठीक है, आप चाहो तो जा सकते हो। शाम को जब बोगम घर वापस आ जाते हैं, बोगम ने तियांग को कहा, तियांग तुम मुझे छुपाया क्यों है? आखिर तुम ऐसी काम क्यों करते हो? तुम्हें सर्वेंट की काम करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, सर्वेंट? मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ। मैं बच्चों के लिए खाना बनाता हूँ प्यार से, और मुझे अच्छा लगता है। तुम तो जानती ही हो, मेरा भी एक सन था और मैं उसे नहीं मिल पाता हूँ, और मैं उन लोगों के पास वापस जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं बच्चों को खाना खिलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेरी तेगु की याद आता है और बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। वो बच्चे भी मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मेरे हाथ का खाना बनाया वो लोग को बहुत पसंद है। तो युंगी ने कहा, इसलिए तुम सर्वेंट की कम करोगे? तिया ने कहा, तो क्या हो गया युंगी, अगर मैंने ऐसा काम किया तो? काम को छोटा करना नहीं चाहिए, छोटे तो इंसान की सोच होते हैं। मैं काम को प्यार से करता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, और मुझे बच्चों के इर्द गिर्द रहना पसंद है। इसलिए मैं स्कूल जाकर बच्चों के लिए खाना बनाता हूँ और सारी बच्चों को टिफ़िन देता हूँ। अच्छा है ना? इसको तुम बुरा मत कहना, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें पता है कि मुझे पैसे की कोई लालच नहीं। युंगी कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था। तियांग ने कहा, युंगी अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगा। युंगी ने कहा, ठीक है, चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। तियांग ने कहा, हाँ मैंने डिनर बना दिया है, चलो साथ में करेंगे, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। जंगकोक जैसे ही घर आ जाता है, तेगुक वो दौड़कर जंगकोक को हक करते हुए कहा, डैड मैं आज बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना खाया है। हर रोज़ वो हमारे लिए खाना बनाता है, वो बहुत ही टेस्टी खाना है। मुझे उनसे मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलवाओगे? जंगकोक ने कहा, किससे? तुम बोलना क्या चाहते हो? तेगुक कहता है, हमारे स्कूल में एक शेफ़ है जो हमारे लिए खाना बनाता है, बहुत ही टेस्टी है। जंगकोक ने कहा, शेफ़ वो भी स्कूल में? क्या बोल रहे हो तुम? तेगुक ने कहा, मैं उनको शेफ़ ही कहता हूँ क्योंकि वो इतना टेस्टी खाना जो बनाता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। तुम खुद क्यों नहीं मिल लेते हो? तेगुक ने कहा, क्या सच में? मैं जाकर खुद उनसे मिल सकता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जंगकुक ने कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, तुम जाकर मिल लेना, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें स्कूल छुट्टी होने के बाद उनसे मिलवा देगा। तेगुक तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जंगकुक ने मन में सोचते हुए कहा, कौन है वो जो इतना अच्छा खाना बनाता है? और जंगकुक को तियांग की याद आता है। जंगकुक तियांग को सोच रहा था, जब दोनों की शादी हुए थे दोनों कितना खुश थे। तियांग हर रोज जंगकुक के लिए खाना बनाया करते थे और जंगकुक वो प्यार से खाते थे। लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ महीनों पहले ही जंगकुक और तियांग के बीच में बहस हो गया। वो इसलिए क्योंकि तियांग ने जिमिन और जंगकुक को बहुत ही क्लोज देख लिया था। जब तियांग ने जंगकुक से पूछा, उसने मना कर दिया था। बच्चे हो जाने के बाद तियांग ने फिर से जंगकुक और जिमिन को करीब देखा
तो तियांग ने फिर से पूछा, अब क्या कहना चाहोगे तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरे से चीट कर रहे थे। तुम्हें लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। जिमिन तुमसे प्यार करता है और तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो हम दोनों फैमिली हैं। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। जंगकोक ने भी गलत तरीके से सवालों का आंसर किया था, जो तियांग को शक करने में मजबूर कर दिया और तियांग घर छोड़कर आ गए। यूंगी तियांग की रूम की लाइट ऑन देखकर उसके रूम में नॉक करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, नॉक क्यों कर रहे हो, अंदर आ जाओ। यूंगी अंदर आते हुए कहा, तियांग मैंने लाइट ऑन देखा तो मुझे लगा कि मैं पूछ लेता हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम अब तक सोए क्यों नहीं। तियांग ने कहा, यूंगी मुझे तेगू की याद आ रहा है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उस दिन मैं खुद घर छोड़कर आ गया, लेकिन तेगू को साथ में नहीं लेकर आया। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा ना। मैं उसको अकेला छोड़कर आ गया। यूंगी ने कहा, तियांग मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया है। चाहे कोई कुछ भी सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोचकर यहाँ पर आए थे। तुम्हें खुद भी नहीं पता था तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तेगू को लेकर तुम कहाँ घूमते रहते, इसलिए तुम तेगू को अपने साथ नहीं लेकर आए थे। समझ में आया, तो तुम अपने आप को बिल मत करो। नेक्स्ट डे जैसे तेगुक स्कूल से लौटता है, जंगकुक वो घर पर ही मीटिंग कर रहा था। तेगुक दौड़कर आ जाता है जंगकुक की गोद में बैठते हुए कहा, डैड मैंने आज उनसे मिल लिया है। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो अच्छा खाना बनाता है और मुझे देखकर तो वो बहुत ही इमोशनल भी हो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है डैड। उन्होंने मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। जंको ने कहा, ऐसा क्या, वो दिखने में कैसा है। तो तेगु ने कहा, मैंने कहा ना वो बहुत ही प्रीटी और ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं उनके साथ फिर से मिलना चाहूँगा। जंको ने कहा, ठीक है मैं मीटिंग में हूँ, तुम अपने रूम में चले जाओ। तेगु ने कहा, ठीक है। और यहाँ पर तियांग जब से घर आया है वो रोए जा रहा है। युंगी को जैसे पता चला वो घर आ गए और तियांग से कहने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या, मुझे बताओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें रुलाया है। तियांग युंगी से कहता है, मुझे किसी ने नहीं रुलाया है, मैं तो बस ऐसे ही रो रहा हूँ। युंगी ने कहा, मुझसे झूठ मत कहो, मुझे पूरा यकीन है किसी ने तुम्हें रुलाया है। कौन है वो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बताओ मुझे, वरना मैं खुद ही पता लगा लूँगा। तियांग ने कहा, युंगी रुक जाओ, वो मैं तेगु को देखकर रो रहा हूँ। युंगी ने तियांग से कहा, तुमने फिर से उस पिक्चर को देखा है जिसमें तेगु तुम्हारी गोद में है, तुमने इसको जन्म दिया था। तुम उस पिक्चर को देखने की क्या जरूरत है जब तुम इतना रोते हो। जब इस पिक्चर को देखते हो तुम ऐसे ही रोते रहते हो। तियांग तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम जको से मिल क्यों नहीं लेते हो। उन लोग को पता नहीं कि तुम कहाँ हो। अगर तुम तेगु को इतना ही मिस करते हो जाकर उसे मिल लो, कौन तुम्हें रोकेगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। उससे मिलकर तुम वापस आ जाना। तियांग ने कहा, नहीं मैंने उससे मिल लिया है। युंगी ने कहा, क्या। तो तियांग कहता है, हाँ मैंने उससे मिला है। मैं जिस स्कूल की कैंटीन में खाना बनाता हूँ, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाता हूँ, उसी स्कूल में तेगुक पढ़ता है और वो मुझसे मिलने आया था। मेरे हाथों की खाना उसे बहुत पसंद है। मैंने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया था, उसे बहुत मज़ा आया और उसने मुझे हक भी किया था और मैं रोने लगा तो उसको बहुत बुरा लगा मुझे रोते हुए देखकर। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था, मैं क्या करता। यूंगी मुझे तेगुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल जंगकुक जैसा है और मैं तेगु को अपने आप से अलग नहीं करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसका अपने साथ घर लेकर आ जाऊँ। युंगी ने कहा, तो लेकर क्यों नहीं आ गए, उसे कहा क्यों नहीं कि तुम उसके पापा हो। तियांग कहता, मैं कैसे कहता, मैं ये कहता क्या कि जन्म होने के बाद ही मैं उसके अकेला छोड़कर चला आ गया। वो मेरे बारे में क्या सोचते। युंगी ने कहा, ठीक है आप रोना बंद करो, तुमने उससे मिल लिया है ना, अब तो तुम उसका हर रोज़ मिल सकते हो, तो तुम्हें रोने की ज़रूरत क्या है। तुम तो खुश होना चाहिए तुम्हें कि तुम हर रोज़ उससे मिलोगे। तियांग कहता, हाँ ये तुमने सही कहा। और यहाँ पर तेगुक वो जंगकुक के साथ डिनर कर रहा था। वो खाना खाते ही कहता है, डैड मुझे खाना पसंद नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या खाना पसंद नहीं, अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तेगुक ने कहा, डैड मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मुझे आपको ये कहना है कि मैं उस हैंडसम मैन की हाथों की खाना खाना चाहता हो। आप तो इतने पावरफुल हो और एक सीईओ भी हो, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उनको हमारे घर पर लेकर आ सकते हो। आप मेरे लिए खाना बनाएगा, वो मेरे लिए खाना बनाएगा, मुझे पूरा यकीन है, बस आप उनका हमारे घर लेकर आ जाओ। जनको ने कहा, क्या हमारे पास इतने अच्छे शेफ हैं और तुम्हें उनकी खाना पसंद नहीं आ रहा है, एक सिंपल सर्वेंट की खाना पसंद आ रहा है। तेगो ने कहा, डैड उनको सर्वेंट मत कहिए, वो दिखने में बिल्कुल भी सर्वेंट नहीं लगता है,
जंगकुक ने कहा, लगता है अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। और उसके बाद जंगकुक नेक्स्ट डे वो ऑफिस में थे। जंगकुक ने जिहोप को बुलाया। जिहोप ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारी फादर इन लॉ तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या वो तेगू को तुमसे छीनना चाहता है? अगर ऐसा है तो हम हमारी लॉयर को ठीक करते हैं। जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उनको समझा दिया है, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि तेगुक मेरे साथ ही रहना चाहता है और वो उन लोगों से जाकर मिल लेगा कभी कभी। जेहोप जंगकुक से कहता है, तो फिर तुम इतना टेंस क्यों लग रहे हो? जंगकुक, देखो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हो, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तेगुक की स्कूल की कैंटीन में कोई खाना बनाता है जो बहुत ही अच्छा है, तेगुक को पसंद भी है और वो चाहता है मैं उसको अपने घर बुला लूँ और वो उसके लिए हर रोज़ खाना बनाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक शेफ को रखा है और हर रोज़ तेगुक उसकी ही खाना खाते थे, उसको अच्छा भी लगता था। लेकिन आजकल वो कैंटीन की खाना खाने लग गए और उसको वो खाना बहुत ही पसंद आने लगा और वो चाहता है कि मैं उसको अपने घर रख लूँ। तो जेब ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मैं देख लेता हूँ कौन है वो और मैं उसको तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा। जुनको ने कहा, ठीक है, वैसे भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसकी बहुत तारीफ सुना है मैंने। तो जेब ने कहा, ठीक है, अब तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तेगू ने कहा है तो मिलना तो पड़ेगा ही। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जिहोप जंगकुक को कॉल करते कहा, उसने मना कर दिया मिलने से। जंगकुक ने कहा, क्या मिलने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? वो मिलने से मना कैसे कर सकता है? अगर उसको हमारे घर पर खाना नहीं बनाना है तो ठीक है, लेकिन वो मिलने से मना क्यों किया है? जंगकुक को शक होने लगा। जंगकुक ने कहा, जिहोप पता लगाओ कौन है वो, क्या करता है, कैसे दिखता है। जिहोप ने कहा, तुम इसके बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? वो एक सिंपल बॉय है, वो खाना बनाता है, इतना सही, उसके बारे में क्या जानना है? जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है मुझे उतना सिंपल नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो वो हमसे छुपा रहा है और मैं उसे देखना चाहता हूँ, कैसे भी करके उसे मेरे सामने लेकर आओ। जियोप ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जंगकुक वो पूरी रात सो नहीं पाता है और वो बाहर ही टहल रहा था। अचानक जिहोप की कॉल आता है। जिहोप जंगकुक से कहता है, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है और वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड है। जंगकुक ने कहा, क्या तियांग? वो मेरी एक्स नहीं है, समझ गया तुम? वो मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है और मैं उससे हमेशा प्यार करता रहा और करता रहूँगा, भले ही वो मुझे और जिमिन को लेकर शक क्यों ना करे। उसके जाने के बाद जिमिन भी यहाँ से चला गया, उसको पता नहीं है। जब वो यहाँ पर आ जाएगा उसको पता चलेगा, वो खुद ही मेरे पास लौट आएगा। जियोप ने कहा, जंगकुक तुम उसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। उसके बाद जिहोप तियांग की एड्रेस जैसे जंगकुक को देता है। जंगकुक उस एड्रेस को सुनते ही कहता है, क्या वो मेरे इतने करीब थे और मैं सोच रहा था कि वो मुझसे कितना दूर चले गए? नहीं, वो हमेशा मेरे करीब ही थे और मेरे करीब ही रहेगा, चाहे वो कितना ही दूर जाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उसको अपने पास लौटा कर रहूँगा। इसके बाद मिडिल नाइट को ही जंगकुक कार लेकर निकल जाता है। वो युंगी के घर आ गए। तियांग जंगकुक को देखकर सरप्राइज हो गए और उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे आखिर चुप क्यों रहे थे? तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 साल लग गया। कोई अगर जानबूझकर किसी से छुपता है ना तो उसको ढूंढने में मुश्किल हो जाता है। तुम जानबूझकर मुझसे चुप रहे थे, आखिर ऐसा क्यों किया है तुमने? तियांग कहता है, जब खुद के हस्बैंड किसी और से प्यार करता है तो उसे चुपना ही पड़ता है। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तियांग ने कहा, क्योंकि हमारे अरेंज मैरिज थे और तुम दोनों पहले से ही साथ में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया था? जंको ने कहा, तियांग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास तुम्हारा हाथ मांगा था। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ? तुम्हारे जाने के बाद जिमिन भी यहाँ से चला गया और तेगुगा मैं बहुत ही अकेला हो गया। इन 5 सालों में मैं जो नहीं कर पाया मेरे 5 साल के बेटे ने वो कर दिखाया है। तियांग प्लीज़ लौट आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, अब ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुके हैं। तो फिर तेगु पीछे से आकर कहा, पापा क्या आप अब भी नहीं जाओगे? मैं आया हूँ आपको लेने के लिए। तियांग तेगु को देखकर इमोशनल हो जाता है, उसको गले लगाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी पापा हूँ? तेगु कहता है, अगर आप मेरे पापा नहीं भी होते ना तब भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, तेगु तुम नहीं जानते हो मैंने क्या किया है, मैं तुम्हें छोड़कर चला आया था।
तेगू ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे पता है आप क्यों आए थे। जिहोप अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जनको ने कहा, तेगू तुम यहाँ पर कैसे है? जिहोप पीछे से आते हुए कहा, मैं उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो आने के लिए जिद कर रहा था, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे तो मेड ने मुझे कॉल किया। उसके बाद मैं तेगू को लेकर यहाँ पर आ गया क्योंकि तुम तेगू की कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मुझे पता चल गया था तुम कहाँ आ सकते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ तेगू को लेकर चले जाओ, और तेगू को समझाते हुए कहा, आप अपने डैड के साथ चले जाओ। तुम और मैं और तुम्हारे डैड साथ में नहीं रह सकते हैं। जंको ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हैं? तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। उसके सामने हाथ जोड़ कहता है। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने इतना कुछ कर दिया, इन 5 सालों तक तुम लोगों से दूर रहा, एक गलतफहमी की वजह से। अब मैं कैसे वापस आ जाऊँ? यूंगी पीछे से आ जाता है, कहता है, जैसे आए थे वैसे जाओगे, समझ गए तुम? तुमने इन 5 सालों में बहुत कुछ झेला है तियांग, मैं तुम्हें और सैड नहीं दिख सकता हूँ। तुम्हें अब अपने हस्बैंड के पास लौट जाना चाहिए। जंको को यूंगी को देखकर जेलसी होता है, लेकिन जंको बिना कुछ बोले तेगू को लेकर जाने लगा। तेगू ने कहा, क्या हुआ डैड, हम चाह क्यों रहे हैं? क्या पापा साथ में नहीं जाएगा? जंको ने कहा, नहीं, वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। यूंगी ने कहा, तियांग जंको को ऐसा लग रहा है कि तुम और मैंने शादी कर लिया है, तुम उसको जाकर बताते क्यों नहीं हो? वैसे ही बहुत देर हो गया है, अब और देर मत करो। उसके बाद तियांग तेगुक की जाकर हाथ पकड़ लेता है। तेगुक और जंकुक दोनों ही खुश हो जाते हैं। जंकुक तियांग की तरफ सवाल भरी नज़र से देखता है तो तियांग ने कहा, यूंगी वो मेरी एल्डर ब्रदर है और वो बहुत ही अच्छा दोस्त भी है मेरा, उसने मेरा ध्यान रखा है। जंको ने कहा, तियांग चलो वापस चलते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग को घर वापस लेकर आ गया था। तेगुक बहुत ही खुश है, उसके पापा और डैड फिर से एक हो गए। तेगुक बचपन में अपने पापा को अपने पास नहीं पाया था, तो इन 5 सालों में उसने उसको बहुत मिस किया। आज तेगुक जो है वो तियांग के साथ ही लेटा हुआ था। जंकुक वो भी आकर दूसरी सेट पर लेट जाता है और तियांग को देखता रहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हो? तेगुक वो बीच में मुस्कुरा रहा था। जंको ने कहा, बस ऐसे ही, बहुत साल बाद तुम्हें देख रहा हो। तेगुक तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया है, जो मैं नहीं कर पाया तुमने कर दिखाया, तुम मेरे ही सन हो। उसके बाद तेगुक सोने की एक्टिंग करते हैं। जंकुक तेगुक को गोद में उठाकर लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, उसकी नींद टूट जाएगा। जंको ने कहा, नहीं टूटेगा, मैं उसको उसके रूम में छोड़ने जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या क्या वो अकेला सोता है? जंको ने कहा, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो अकेला सोता है। 5 साल तक मेरे साथ ही थे, उसके 5 ईयर के बाद हो जाने के बाद से वो अकेले रूम में सोने लग गया है, उसको लगता है वो बड़ा हो गया है। तियांग ने कहा, ठीक है, जाकर उसको बहुत ही प्यार से सोला कराओ, उसकी नींद टूटना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद टूट जाए। उसके बाद जंकुक और तियांग दोनों ही तेगुक के रूम में आ जाता है। तेगुक को बेड पर लिटाता है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या मैं उसके साथ इस बेड पर लेट सकता हूँ? मुझे उसके साथ ही रहना है, बहुत साल बाद मिल रहा हूँ मैं उससे। जंको ने कहा, और मुझसे? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? मैंने तो तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर चुका था, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये कहकर जंकुक वो अपने रूम में जाने लगा। तियांग तेगुक के पास ही रुक जाता है। तेगुक मन में सोचता है, पापा अभी तक जा क्यों नहीं रहा है? उसके बाद तेगुक वो पेशेंट होकर कहता है, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो डैड के पास होना चाहिए ना। तियांग ने कहा, क्या तुम सोए नहीं? तो उसने कहा, नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप दोनों को साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैड ने आपको बहुत मिस किया है, मैंने उसको बहुत रात तक सोते ही नहीं देखा उनको, उनकी आंखों में आंसू भी आया था आपके लिए। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? जंकुक मैंने रोया था। तेगु ने कहा, और नहीं थे क्या, आपको उनके पास जाना चाहिए। उसके बाद तेगुक तियांग को फोर्सफुली जंकुक के पास भेज देता है। जंकुक वो बेड पर थे, उसको नींद नहीं आ रहा था, वो बहुत ही सैड भी लग रहा था। जैसे ही तियांग को देखा जंकुक वो थोड़ा सा एक्टिंग करने लगा, नाराज होने का। तियांग उसके पास आकर लेट गए और उसकी चेस्ट पर सर रखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जंको ने कहा, नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगा, वैसे भी तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा करता हो, किसने कहा नहीं करता हो? मुझे लगा तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। जंको ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया है, तो माफ़ करने का सवाल ही नहीं आता है, और मैंने तुम्हें कभी दोषी भी नहीं समझा है, मेरी ही गलती था।
जो उस दिन मैं तुम्हारे साथ इतनी रूड बन रहा था। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, मेरी गलती था। दोनों ही ऐसी बातें कर रहे थे तो जंगकुक ने तियांग को फाइनली किस कर दिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को जिमिन आ जाता है। जंगकुक जिमिन की आवाज़ सुनकर जैसे नीचे आता है, जिमिन ने जंगकुक को कस के पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग जिमिन की वॉइस सुनकर नीचे आ जाता है और दोनों को इस तरह से देख लेता है। तो फिर तियांग यहाँ से चले जाता है। जंगकुक तियांग के पीछे जाने लगा। तियांग वापस आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रहे थे? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम फिर से। जिमिन ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर? अच्छा कि तुम वापस आ गए, कब आए तुम? जंगकुक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सॉरी तियांग, तुम्हें मेरी वजह से। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी दोस्ती पर, तुम्हारी रिलेशनशिप पर शक किया है। तुम दोनों फैमिली हो, मुझे शक नहीं करना चाहिए था और आज भी मैंने शक नहीं किया है। उस दिन मुझसे गलती हो गया था। मैं तो मिठाई लेने जा रहा था। जिमिन, ए लो, तुम बहुत दिन बाद आए हो ना, इतने साल बाद तुमसे मिल रहे हैं। जिमिन ने कहा, हाँ इस मिठाई की ज़रूरत है क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या, कौन है वो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिमिन ने कहा, वो एक सीक्रेट लव है और वो मुझसे मिलना चाहता है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जंगकुक ने कहा, क्या, ऐसे किसी इंसान से मैं तुम्हें शादी करने नहीं दे सकता हो जिसे तुम नहीं जानते हो, अभी तक मिले भी नहीं। जिमिन ने कहा, मैंने इसकी पिक्चर देखा है। तुम इतने सोच क्या रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन, क्या तुम अपने सीक्रेट लव को हमारे घर पर बुला सकते हो? मैं तुम लोग के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, डिनर पर बुला लो। जिमिन ने कहा, ठीक है, वैसे भी वो मुझसे मिलना चाहता है और तुम लोगों से भी। उसके बाद जिमिन ने अपने सीक्रेट लव को बुला लिया। वो कोई और नहीं, वो यूंगी था। तियांग तो यूंगी को देखकर ही शौक हो गया। कहा, तो आप मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर रहे थे? यूंगी ने कहा, तियांग, आखिर मुझे भी प्यार हो गया था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। फाइनली यूंगी और जिमिन ने शादी कर लिया और जंगकुक का तियांग और तेगुक तीनों साथ में बहुत खुश है। सब कुछ ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।